हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश के अंत के बाद तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। ईसा की छठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम थानेश्वर था। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी महान उपाधियां धारण की थी। राजा प्रभाकर वर्धन छठी शताब्दी में उत्तरार्ध में मालवा, गुर्जरों और हूणों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर प्रायः हूणों के छोटे मोटे आक्रमण होते रहते थे। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। रानी यशोमती के गर्भ से जून 590 ईस्वी में हर्ष का जन्म हुआ। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था, जो कि हर्ष से 4 साल बड़े थे, तथा बहन का नाम राजश्री था, जो कि हर्ष से 1.5 साल बड़ी थी। हर्ष की बहन राजश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहबर्मन के साथ हुआ था। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात देवगुप्त और बंगाल नरेश शशांक द्वारा कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहबर्मन की हत्या कर राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। सूचना मिलते ही राजवर्धन अपनी बहन को कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। देवगुप्त को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी, परंतु बंगाल नरेश शशांक द्वारा छल पूर्वक मारा गया। इसी समय राज्य में व्याप्त उथल पुथल में राजश्री कारागार से भागकर विंध्याचल के पर्वतों में छुप गई। 606 ईस्वी में बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात मात्र 16 वर्ष की खेलने कूदने की आयु में हर्ष को सारा राजपाट सौंप दिया गया। तत्पश्चात तुरंत हर्ष को शशांक के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा और उसने बंगाल नरेश शशांक को युद्ध में परास्त कर दिया। बहन राजश्री अपने आप को चिता में जलाने ही जा रही थी, तभी हर्ष ने उन्हें विंध्याचल के पर्वतों से खोज निकाला। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था, लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष ने उत्तर भारत के एक विशाल हिस्से पर राज किया और करीब 6 साल में जालंधर, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और कन्नौज को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर दिया। गुजरात पश्चिम से लेकर आसाम पूर्व तक और कश्मीर उत्तर से लेकर नर्मदा नदी दक्षिण तक अपना राज्य विस्तार किया। हर्ष परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीत लिया, लेकिन उन राज्य के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाजत दी। शर्त एक ही थी, वे सब हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हर्ष ने अपने शासनकाल में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने पर भरपूर जोर दिया। उनके राज्य में सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। सम्राट हर्ष सभी धर्मों को सम्मान, आदर और महत्व देते थे, लेकिन उनका विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार भी किया। हर्ष ने शिक्षा को महत्व दिया और देश भर में शिक्षा को फैलाया। हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसी प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। माना जाता है कि प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला हर्ष ने ही शुरू करवाया था। महाराज हर्ष ने 641 ईस्वी में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 643 ईस्वी में चीन सम्राट ल्यांग होआई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजते हैं। लगभग 646 ईस्वी में एक और चीनी दूत मंडल लिन प्याओ हर्ष के दरबार में आया।
इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हेंग सांग हर्ष के दरबार में आया। हर्षवर्धन को अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणश्रवा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद कोई न वारिस होने की वजह से उनका राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। हर्ष से संबंधित गुजरात राज्य के गोंडा जिले में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए।